द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों के परिधानों पर चोट करने वाले अब दफ्तरों में, संस्थानों में भी घुस आए हैं। दरअसल एक वीडियो सामने आया है, जरा आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। यह एक बैंक का दृश्य है। गेट के बाहर एक महिला बुर्का में खड़ी है, वो अंदर आना चाहती हैं, लेकिन वहां का गार्ड कहता है कि आप बुर्का में बैंक के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम है क्या, कोई गाइडलाइन है तो बताइए, दिखाइए कहां पर यह गाइडलाइन तय हुआ है कि बुर्का पहने हुए कोई महिला ब्रांच के भीतर नहीं जा सकती, अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। यह घटना केनरा बैंक की बताई जा रही है और यह मामला तूल भी पकड़ा है, केनरा बैंक ने संज्ञान भी लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सिलसिला देश के कई राज्यों से होते हुए अब राजस्थान भी पहुंच चुका है। अशोक गहलोत के राज में एक बैंक में एक गार्ड एक मुस्लिम महिला को सिर्फ इसलिए बैंक के भीतर जाने से रोक देता है क्योंकि वो बुर्का पहने हुए है। जरा इन दोनों के बीच जो संवाद हो रहे हैं, कैसे बहस हो रही है, इसे सुनिए, आपको समझ में आएगा कि उस गार्ड की मानसिकता क्या है या फिर उन्हें किन्होंने निर्देशित किया कि आप बुर्का पहने हुए लोगों को ब्रांच के भीतर नहीं जाने देंगे। इस बहस को थोड़ा सुनिए आप। सर गेट खोल दो। बुर्का निकाल के जाना। क्यों? बुर्का क्यों? बुर्का अलाउ नहीं है इसमें। कौन सा बैंक, कहाँ लिखा है कि बुर्का अलाउ नहीं है? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे बैंक में, क्या बुर्का अलाउ नहीं है? कहाँ अलाउ नहीं है बुर्का? ये मतलब बुर्का अलाउ नहीं है मैडम। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, मुझे आप बता दीजिए कि बुर्का अलाउ नहीं है। हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसकी हिसाब से। तो कौन सी गाइडलाइन है, मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुर्का अलाउ नहीं है, मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। लंच में कौन सा लॉक लगता है? तो सुना आपने, यहां महिला विरोध करती है कि आप गलत नियम बता रहे हो, ऐसा बैंक में कोई नियम ही नहीं है। फिर भी जैसे ही वो बाहर होती हैं, वो गेट लॉक कर देता है। तो फिर वो कहती हैं कि आप गेट खोलिए। गेट कैसे बंद कर सकते हैं? जब गेट खुलता है तो उनका कहना होता है गार्ड साहब का, लंच कर रहे हैं इस वजह से गेट बंद कर दिया है, लेकिन अंदर और कस्टमर होते हैं। फिर यह मुस्लिम महिला कहती है कि ठीक है, आप मुझे यहाँ के मैनेजर से बात कराइए कि ऐसा कौन सा नियम बन गया है। फिर वो गार्ड जाता है। इनकी बातचीत वहां के सीनियर प्रबंधक से होती है, मैनेजर होंगे, अच्छे पोस्ट पर होंगे ब्रांच में, उनसे बात होती है तो वो उन्हें दलीलें देकर समझाने लगते हैं। फिर जब यह समझाते हैं कि कौन सा गाइडलाइन है, फिर उन्होंने कहा कि आपको बुर्का में आने से कोई मना नहीं किया है, दरअसल हम लोग लंच कर रहे थे, इस वजह से गार्ड ने आपको मना किया होगा। लेकिन ये अड़ गई क्योंकि इन्हें देखकर गेट बंद किया गया था। गार्ड साहब ने कहा कि आप बुर्का पहने हुए हैं, इस वजह से आपको अलाउड नहीं है, आप बुर्का उतार कर भीतर जाइए। जैसे स्कूल कॉलेजों में जब परीक्षा देने के लिए मुस्लिम बेटियां जाती हैं, हिजाब में जाती हैं, बुर्का में जाती हैं, तो उन्हें गेट पर उतारने के लिए कह दिया जाता है कि आप बुर्का उतारिए, हिजाब हटा कर जाइए। इसका विरोध भी होता है और इस वक्त बैंकों में, ऐसे सरकारी संस्थानों में इस तरीके से अवहेलना होने लगी है, मुस्लिम महिलाओं की एंट्री रोक दी जा रही है। यह हैरान कर देने वाला मामला है। यहाँ पर जरा आप सुनिए कि उस बैंक के सीनियर स्टाफ से क्या बहस हो रही है इस मुस्लिम महिला की। बुर्का कहाँ अलाउ है? कौन सा बैंक में अलाउ? मैं फर्स्ट बैंक में यहाँ पे कि बुर्का अलाउ नहीं है। ऐसा क्यों अलाउ नहीं है? पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। ये आप बैंक की प्रॉपर्टी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। क्या प्रॉपर्टी कर सकती हूँ मैं? आप अलाउ नहीं है बैंक में। नहीं तो फिर आप ये भी अलाउ नहीं, बुर्का वाला क्यों नहीं अलाउ नहीं है बुर्के में? बुर्के में आ रहे हैं, कोई मना नहीं करे, पड़े मना किया है मेरे को गार्ड ने, अभी से पूछे मेरे को क्यों मना किया कि हमारी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि है ना बुर्का अलाउ नहीं है। एक मिनट, आप ये बंद करेंगे? नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा, पहले मुझे बताएं। पहले बंद करो। नहीं क्यों? तो बंद क्यों? आप जवाब नहीं कर सकते, आप बैंक में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो फिर हमें बैंक में बुर्के में अलाउ क्यों नहीं है? अरे आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? जब यह बहस काफी तेज होने लगी तो बैंक की कोई महिला स्टाफ आती हैं उस मुस्लिम ग्राहक से बात करने के लिए, उस कस्टमर से बात करने के लिए, और कहती हैं कि आप जो बातें यहाँ पे बता रही हैं, दरअसल जब लंच का वक्त होता है तो हम लोग गेट बंद कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप गेट बंद करते हैं, लेकिन गार्ड ने यह क्यों कहा कि आप बुर्का में बैंक के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती हैं, अलाउड नहीं है। तो उसको लेकर फिर वो बोलती है कि ठीक है, हम गार्ड की तरफ से आपसे सॉरी बोलते हैं, हम चाहते हैं कि इस विवाद को तूल ना दिया जाए। और फिर वो महिला कहती है कि आप गार्ड से कहिए कि वो आकर हमें सॉरी बोले।
लेकिन वो कहती हैं कि हम उनके तरफ से बोल रहे हैं, बात को अब खत्म कर दीजिए। इस बहस को भी जरा सा आप सुन लीजिए, फिर हम आगे आपको बताएंगे कि कैनरा बैंक की ओर से क्या मैसेज आया है। मेरी बात सुनो जी बोलिए। सपोज अगर आप कैश विड्रॉल के लिए किसी काम के लिए आ रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि उनकी गलती है, वो जेंट्स नहीं बोल सकते जी, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है इन पर्सन कि आप हो या नहीं हो, तो मैं आपको बोल सकती हूँ। आप मुझे वहाँ अंदर काउंटर पे आने के बाद बोल सकती हैं। आप मुझे गेट पे उतार के आए आप अंदर, वो मैं बोलती हूँ कि उनकी गलती है, इसके लिए मैं सॉरी बोलोगे। सॉरी बोले कैसे बोला? उन्होंने क्या बोला कि गाइडलाइन में नहीं है अंदर बुर्का पहनने का? मैं उनकी तरफ से आपको सॉरी बोल रही हूँ। तो सुना आपने, यहाँ पर बहस को खत्म करने की दलीलें दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैंक के गार्ड को यह निर्देशित कौन करता है कि बुर्के वाली महिला को एंट्री नहीं करने देना है। यह बहुत ही चिंताजनक माहौल है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए कविश अजीज ने ट्वीट भी किया, बुर्का निकाल के जाना, बुर्का अलाउ नहीं है। राजस्थान के जयपुर में कैनरा बैंक में बुर्का पहनकर गई महिला को बैंक के अंदर प्रवेश करने पर रोका गया। अशोक गहलोत जी, आपके राज्य में यह बीजेपी शासित राज्यों वाली गाइडलाइन कब से लागू हो गई, इसका जवाब मांगा जा रहा है। फिर जब यह ट्वीट हुआ, कैनरा बैंक को टैग किया गया है, तो कैनरा बैंक का एक जवाब भी आया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर वो ट्वीट है। इसमें कहा गया है, नमस्ते कविश, ग्राहक को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मामले को संज्ञान में लिया गया है और हमने इस मामले को संबंधित टीम को भेज दिया है। धन्यवाद। अब कैनरा बैंक इस मामले में क्या कार्रवाई करता है यह भी देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस देश में मुसलमानों के प्रति यह भेदभाव वाला रवैया और प्रताड़ित करने वाला सिलसिला क्यों चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश में आज ही खबर आई कि बनारस के मस्जिदों से तमाम जमातियों को खदेड़ कर रेलवे स्टेशन भेज दिया गया, भगा दिया गया उन्हें कि आप कोई मीटिंग, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते। उन्हें 145 का नोटिस थमा दिया गया। और ऐसे में जब मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का देश में ऐलान कर दिया जाता है, तो भी सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि संवैधानिक मूल्यों को यहाँ पर कुचला जा रहा है। धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहे हैं। अब बैंकों में भी यह भेदभाव दिखने लगा है। कविश अजीज के ट्वीट पर कैनरा बैंक ने जवाब तो दिया, कार्रवाई का भी इंतजार रहेगा। और इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने भी कैनरा बैंक के ट्वीट पर जवाब दिया है, काइंडली मेक पब्लिक एज व्हाट एक्शन यू हैव टेकन अगेंस्ट द कैनरा बैंक एम्प्लॉइज फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस। What is seen in video is against the Constitution of India, both in letter and spirit. यहाँ पर देखिए प्रशांत टंडन ने भी कहा है कि ठीक है, आपने मैसेज किया, इसके बाद आप हमें जवाब दीजिए कि कार्रवाई क्या हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आपके कर्मचारियों ने व्यवहार किया, जो नियम कानून समझाना शुरू कर दिया, वो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। यह सरासर नियमों का उल्लंघन है और ऐसे में भेदभाव करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लिखित में और फिर ट्वीट के जरिए जैसे भी हो, या मैसेज क्लियर कीजिए, पब्लिक कीजिए कि आपने अपने स्टाफ पर क्या कार्रवाई की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।